तो चलिए आज मार्केट्स की अच्छी शुरुआत हुई है, देखते हैं कि किस तरीके से आगे मूड बनता है। पर अब समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको कहां पर ट्रेड लेना है। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और सोनी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए जहां पर आपने बोला भी था कि आज हो सकता है कि थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद करें और वही हम देख रहे हैं मार्केट्स में। तो ऐसे में सोनी, क्या कोई बाय साइड के ट्रेड्स आ रहे हैं आपके रेडार पे? जी शशि जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी भी मुझे लगता है वेट करना चाहिए। देखिए बहुत सस्टेनेबल नहीं हो रहा है, 24,500 के नीचे अभी जा गया है निफ्टी। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियसनेस यहाँ पे बना रहेगा। पुल बैक हो सकता है बट कितना सस्टेनेबल होगा वो भी एक बार देखना पड़ेगा। बट अगर बाइंग साइड पे यहाँ पे है, बिकॉज मॉर्निंग में हमने एक सेल रिकमेंडेशन दिया है, मुझे लगता है यहाँ पे एक बार ट्रेंड पे नजर रख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशनल बाय रहेगा ट्रेंड। मुझे लगता है कि अगर वो 7730 फ्यूचर्स, सॉरी 7630 के लेवल को अगर क्रॉस कर पाता है कैश के लेवल में, तो वहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छा रिकवरी टुवर्ड 7800 आपको नजर आ सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे है कि 7500 अभी भी अच्छे सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। अगर 7500 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए, बट होल्ड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क ना लेकर यहाँ पे 7500 सपोर्ट के साथ। ऑलराइट, तो ट्रेंड यहाँ पर आपको नज़र रखनी है क्योंकि सुबह सोनी ने ये भी डिस्क्लेमर दिया था कि जी हाँ, थोड़ा सा जो है शॉर्ट्स के फ़िलहाल उनकी तरफ से कोई नए ट्रेड्स नहीं थे। ऐसे में सोनी, अगर आपको लग रहा है कि इतना अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो क्या कोई शॉर्टिंग के भी ट्रेड्स दिख रहे हैं? क्योंकि देखिए कई सारे सेक्टर्स जैसे कि ऑटोज़, रियल इस्टेट, PSUs, यहाँ पे करेक्शन जो है वो काफ़ी गहरा है। तो क्या यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रेड भी आपके रेडार पे आ रहा है सोनी, या फिर थोड़ा सा बचेंगे इससे? देखिए सृष्टि जी, मॉर्निंग में जो हमने रेकमेंड किया था गोदरेज सीपी, उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में जहां पे हम देख रहे थे टुवर्ड्स 1300 का एक लेवल था कि फ्यूचर्स में वहां पे सेल कर सकते हैं। देखिए वो लेवल को टच करके दोबारा उसके नीचे आ रहा है, यानी कि वो 200 EMA का जो उसका रेजिस्टेंस बन गया है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है। सो कंटिन्यू कीजिए इस स्टॉक पे सेल, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड कीजिए। और यहाँ पे आपको 1270 1250 के टारगेट्स भी नजर आएंगे। और यहाँ पे हमने जो मॉर्निंग में आपको एक ऑल्टरनेटिव पुट ऑप्शन भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था, टुवर्ड्स 30 खरीदीजिए। देखिए वो 1300 के पुट ऑप्शन का लो भी करीबन वहीं पे ही है, 30.6 के लो को मार के अगेन टुवर्ड्स 36.5 पे आया है। सो क्लियरली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है गोदरेज सीपी पे, तो शॉर्ट करने की कैंडिडेट यहीं पे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो गोदरेज सीपी पर ही फ़िलहाल कंटिन्यू करना है और यहाँ पर ही आप थोड़े से शॉर्ट के मौके ढूंढे। डे आईटी सेक्टर अच्छी खासी मजबूती के साथ आईटी पैक में, और हो भी क्यों ना, न्यूज़ फ्लोज हैं, नतीजों के लिहाज से एक मोमेंटम है जो कि चुनिंदा स्टॉक्स में आईटी सेक्टर के देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ अब हमारे एक्सपर्ट नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग। बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी, शुरुआती तेजी जिस तरह से नजर आई और इनफैक्ट जो पॉजिटिव लेवल्स हम देख रहे थे, ऑफकोर्स निफ्टी के लिए अगर आप देखेंगे 24,800 के स्तरों का इंतजार अब भी है और बैंक निफ्टी के लिए 51,500 के स्तरों पर नजर रहेगी। लेकिन ओपनिंग ट्रेड्स आपके क्या होंगे इस वक्त बाजार की सिचुएशन सिनेरियोस को देखते हुए? तो अभी भी डिफेंसिव ही ट्रेड रहेगा। सबसे पहले बाय रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, जहां पे 2600 2650 एक अच्छा सपोर्ट है, सो यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। सो स्टॉप लॉस होगा 2650, टारगेट होगा 2800 का। ऑन राइज सेल ऑन सीमेंस होगा, स्टॉप लॉस 7600, टारगेट 7000 to 7100 का। चलिए, तो सीमेंस पर नजर रहेगी। और इनफैक्ट नरेश, आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे थे, अच्छी खासी मजबूती आईटी सेक्टर में बाजार की शुरुआत में ही देखने को मिली। और इनफैक्ट आईटी पैक का एक बार सामने लेकर आते हैं और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कि परसिस्टेंट, कोफोर्ज, नतीजों का एक एक्शन है जो कि क्लियरली नजर आ रहा है। आईटी सेक्टर पर आपकी राय क्या रहेगी नरेश? आईटी में सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि जो बाउंस बैक हो रहा है वो रिजल्ट्स के साथ हो रहा है और फिर थोड़ा फेड ऑफ हो जाता है, तो अगले दिन जब डिप मिले तब लेना है। तो जैसे आज बाउंस बैक हुआ है कोफोर्ज, परसिस्टेंट एक्सेट्रा में, सो वहां पे वेट करूंगा। आज के दिन पे चेस करके नहीं खरीदना। तो क्लियरली परसिस्टेंट सिस्टम की अगर बात करें, तिमाही नतीजों में प्रॉफिट्स में हमने देखा करीब 23% की बढ़ोतरी और रेवेन्यूज के फ्रंट पर भी 20% का इजाफा देखने को मिला था। और ठीक इसी तरह से कोफोर्ज भी
9 के नवरत्न शेयरों की सूची में हमने इसे शामिल किया था और स्टॉक में एक मोमेंटम के साथ परसिस्टेंट सिस्टम ऑलमोस्ट 6% की बढ़त और साथ ही कोफोर्ज में हम देख रहे हैं मजबूत नतीजों के बल पर एक एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच कुछ चुनिंदा